प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक जिलानी लिखते हैं, इंडिया में अफसानचा खूब फल फूल रहा है। एक तनावर पेड़ बन चुका है। वहाँ के तूलो अर्ज में अफसानचा खूब लिखा जा रहा है और कायरीन में मकबूलियत भी हासिल कर चुका है। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में न जाने क्यों अफसाने के मुकाबले में अफसानचा निगारी अदीबों की तवज्जो हासिल नहीं कर सकी। हालांकि ये इजहार की एक अहम सिन्फ है। पाकिस्तान में उर्दू अफसानचा निगारों के नाम उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिनमें मुल्तान के अब्बास खान, झंग के इब्न आसी, सरवर गजाली काबिल ज़िक्र हैं। चंद दूसरे अफसाना निगारों ने भी इक्का दुक्का अफसानचे लिखे, जिनमें हसन निसार, नीला महमद बशीर, मसूद मुफ्ती, मंशा याद, मुनीर नज़र के अलावा और भी कई नाम हैं जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे। हमारे यहाँ अफसानचों के शाया शुदा मजमूए भी बमुश्किल 5-7 से ज़्यादा नहीं हैं। और अब चंद अच्छे अफसानचा निगारों के अफसानचे सुनते हैं। एहसास ज़ीनत फारूक का एक खूबसूरत अफसानचा। माँ, आज ईद है, हम भी गोश्त खाएंगे ना। बच्चे बहुत खुश थे। माँ, सामने वालों ने इतनी बड़ी गाय ज़िबा की है, उनके घर से बहुत सा गोश्त आएगा। रात का अंधेरा छा गया और माँ ने पतली दाल, बासी रोटी दुखी दिल के साथ बच्चों के आगे रख दी। अफसानचे की आबियारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक अफसानचे को पहुंचाने के लिए दुनियाई अफसानचा का हल्का वसी करें। अपने अहबाब से गुजारिश करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। असावर शाह का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है जबल्लत। फ़ोन पर इनकार के बावजूद भी अहमरीन ने ताहिर से शादी की हामी भर ली, सिर्फ वालिदैन की इज्जत के लिए। मगर रुखसती का सारा वक्त वो सोच रही थी कि उसके इनकार पर वालिदैन को दुख होता है या अब पहली रात तलाक का ज़्यादा असर होता है। यही सोचते हुए वो चौंक गई। रसूमात की अदायगी के कितनी ही देर बाद ताहिर कमरे में आया। दुल्हन सामने ही बैठी थी। वही सारी दकियानूसी बातें, धमकियाँ जो ऐसे हालात में मत देते हैं, उसके मुंह से निकल रही थी कि तुमने मुझे धुतकारा था, मगर आज मैं तुम्हें धुतकारूंगा। अहमरीन खामोश थी। यकदम ही छुपी हुई चंद कज़न सामने आ गईं जो हैरत ज़दा थीं, मगर ताहिर अमरीन के चेहरे की तंजिया मुस्कुराहट देख रहा था।